सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर आप वहाँ मेहनत करोगे अच्छे से तो आप फिर भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। और ये भी हो सकता है कि शायद आप IIT के किसी बंदे से ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट भी निकाल के ले जाओ। डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांच एंड द कॉलेज। ऐसा नहीं है कि भाई 75% नहीं है तो भैया हो गया, इशू खत्म हो गया, नहीं। ठीक, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो 75% क्राइटेरिया नहीं रखते हैं और बहुत अच्छे हैं और उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस चक्कर में आप पढ़ना लिखना छोड़ दो आज, और जब फिर उनका एग्जाम दो और आखिरी में फिर अफसोस करो कि यार हम तो किस ट्रैप में फंस गए थे, हम तो इस चक्कर में फंस गए। तो आज पता चला कि अगर उस टाइम ठीक से मेहनत कर लिए होते तो इस ब्रांच में, इस कॉलेज की मैकेनिकल की बजाय में CS मिल गई होती, और CS का प्लेसमेंट तो बहुत फाड़ू है यहाँ का। ध्यान रखना मेरी बात। कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से फॉर्म ऐसे हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, आज नहीं। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस। जब सही वक्त आएगा तब मैं आपको बताऊं। NTA ने, मैं एक बात बता दूं, NTA ने भी क्लियर नहीं किया है, ठीक, कि 75% का क्या क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्लियर नहीं किया है। शायद जल्दबाजी में उन लोगों ने भेज दिया है, अभी उनकी साइड से क्लियर नहीं है। अगर आपके 12th में अच्छी परसेंटेज है तो उसका एक ही मतलब है, वो है कि यू आर नॉट बैड। बात सच है कि चलो जिन बच्चों का IIT में सिलेक्शन हो जाता है तो एज कंपेयर टू अदर काफी इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, उनका फ्यूचर भी काफी अच्छा होता है, प्लेसमेंट भी भैया अच्छा होता है, अच्छा खासा धांसू प्लेसमेंट होता है 80% लोगों का। 20% लोग थोड़े से ऐसे भी रह जाते हैं कॉलेज में जाके। तो लेकिन हमारा टारगेट उनसे कंपेयर करना नहीं है, हमारा टारगेट है कि अब ये अपनी लाइफ को कैसे हम लोग ऑन द राइट ट्रैक लेके आए। ये हमारा टारगेट है कि अगर हमको ये एहसास हो रहा है कि यार किसी कारणवश 75% एलिजिबिलिटी के कारण अगर हम लोग वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते या हमारे लिए ऑप्शन बंद हो गए? नहीं, कुछ ऑप्शन कम हुए हैं, याद रखना, सारे ऑप्शन बंद नहीं हुए हैं। लाइफ अभी बहुत बड़ी है, आगे जाने के बहुत सारे मौके हैं। मैं इतने सारे बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिनका NIT में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूसली मेहनत की, पेशेंस रखी और एक बहुत ही अच्छी जगह पहुंच गए हैं। बढ़िया बढ़िया धांसू धांसू पैकेज पे भी पहुंच गए हैं। और कुछ लोग तो मैं क्या ही बताऊं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो 40-40, 50-50 लाख के पैकेज से भी ऊपर निकल गए हैं। ये बात भी है, ठीक। तो इसलिए अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, यस देयर इज अ स्टिल पॉसिबिलिटी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग किसी भी कॉलेज में जाओगे तो सारे बच्चों का ही धांसू प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए जाहिर सी बात है आगे मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो देखो, अल्टीमेटली गोल यही है, डू योर बेस्ट। आप यहां अपना बेस्ट करो, जितना बेस्ट हो पाए। अगर आप सपोज किसी कारण अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहे हो, किसी भी कारण पर, तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, आगे भी ऑप्शंस आएंगे। बात समझ में आ रही है? सर 12th में अगर हमारे 75% नहीं आए तो, या सर अगर पिछले साल हमारे 12th में 75% नहीं थे तो, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, नहीं थे तो क्या हुआ? क्या हुआ? अगर इस साल आपको ऐसा लग रहा है कि 12th में आपके 75% नहीं आने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि हर बच्चे को ही लगता है, हर बच्चा इसी टेंशन में रहता है। लेकिन मान ले थोड़ी देर के लिए कि मान ले कि सपोज तेरे 75% नहीं आ रहे 12th में, तो क्या हुआ? क्या कर लेगा तू? पढ़ाई छोड़ देगा? पढ़ना लिखना छोड़ देगा? कह देगा नहीं मैं JEE मेंस का फॉर्म नहीं भर रहा हूं भाई? नहीं, तो पढ़ाई करेगा, तू अपनी मेहनत करेगा तो फिर भी अपना बेस्ट देगा। क्योंकि IIT और NIT के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि काफी सारे NIT से, इनफैक्ट काफी सारे IIT से भी अच्छे हैं। यस, उनसे अच्छे हैं, उनका प्लेसमेंट उनसे भी अच्छा है, और तू उनसे अच्छा प्लेसमेंट उठा सकता है अगर तूने कॉलेज में जाके, और कॉलेज में जाके अच्छी ब्रांच लेके अच्छी मेहनत करी और वहां पर 75% का क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए यस, आपके 75% से अगर कम है तो देयर में भी ये पॉसिबिलिटी कि तेरे सामने कुछ ऑप्शंस कम हो जाएं, लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है मेरे भाई। बस उसमें कुछ कॉलेज में से तू नहीं जा पाएगा, लेकिन अच्छे कॉलेज फिर भी तेरे सामने बहुत सारे होंगे जिसमें जाने के लिए तेरे पास रास्ते खुले होंगे। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कंपटीशन करेंगे कि यस हम उस कॉलेज के अच्छे बंदे, उस कॉलेज के बंदे से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट हमको लेना है, ऐसा हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि जो हमारी लाइफ में अगर हमको एहसास हो रहा है कि शायद एक पॉज लग रहा है, तो उसमें हम लोग कैसे बेस्ट करें, कैसे उसको ट्रैक पे लेके आए। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दो ये बात। और ये बात सच है कि अगर सपोज आप किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पा रहे हो या IIT NIT नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो। ठीक है, वो ठीक है कि भाई साहब अगर आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हो तो सोसाइटी से थोड़ी इज्जत अच्छी मिल जाती है और हम लोग जो है फ्यूचर वाइज, अर्निंग वाइज थोड़ा बेटर हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
ऑप्शन ही खत्म हो गए। ऑप्शन बहुत हैं, बहुत सारे ऑप्शन है अवेलेबल हैं, बस आपको सही डायरेक्शन में जाने की आवश्यकता है। थोड़ा पेशेंस रखना है, सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूं यहां पर, थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर आप वहां मेहनत करोगे अच्छे से तो आप फिर भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। और ये भी हो सकता है कि शायद आप IIT के किसी बंदे से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट भी निकाल के ले जाओ। डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांच एंड द कॉलेज। 75% को अपनी लाइफ का क्राइटेरिया ना मानो, बस जुड़े रहो किसी तरीके से, टिके रहो, अच्छे से एग्जाम दो। बस एक बात याद रखना कि सपोज क्रिकेट हम सब लोग देखते हैं, क्रिकेट में पहली पारी में अगर पहली इनिंग में कोई 100 रन पे अगर ऑल आउट हो जाती है कोई टीम, और जब वो टीम बॉलिंग करती है तो वो कोशिश करती है कि बाकी जो दूसरी वाली टीम है उसको वो 100 रन के अंदर ऑल आउट करे। लेकिन मान के चलो दूसरी टीम ने 90 रन बना लिए, उसके 2 विकेट गिर गए हैं, उसको पता होता है कि यार वो हार जाएगी, लेकिन वो फुल टॉस फेंक के वो 10 रन यूं गंवाती नहीं है, वो अपना बेस्ट करती है। वो इसी ताक में होती है कि क्या पता 2-3 विकेट और मिल जाए, और क्या पता इन 2-3 विकेट और लेने का फायदा मुझे एवरेजिंग पे मिल जाए। वो जो रैंकिंग बनती है, क्या पता, तूने देखा होगा कभी कभी, ठीक, कि मार्क्स तो एक तरीके से विनिंग जो मैचेस होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उसके बाद वो एवरेज कहां मैटर कर जाता है वो पता नहीं चल पाता है, ठीक। और पता चल जाता है कि भाई साहब जो रैंक 4 और रैंक 5 है उनके जो नंबर ऑफ विनिंग मैचेस थे वो तो सेम थे, लेकिन रैंक 4 वाले जो थे उनका एवरेज अच्छा था, इसलिए वो सेमीफाइनल में चली गई। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी लाइफ भी चलती है। कोई भरोसा नहीं कि कौन सा एग्जाम तू देने जाएगा, कौन सा एग्जाम तू फोड़ देगा, किस एग्जाम में 75% का क्राइटेरिया नहीं होगा और तुझे बहुत अच्छे कॉलेज की बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। तो सर जिसके अच्छे परसेंटेज आते हैं उसका क्या, 90% वाला बोले तो मेरे तो 90% है, अब आप तो मुझे भी एकदम कम आंक रहे हो। तो अच्छी परसेंटेज का मतलब है, अगर आपके 12th में अच्छी परसेंटेज है तो उसका एक ही मतलब है, वो है कि यू आर नॉट बैड। पसंद आ रही है, यू आर नॉट बैड। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं जो मेरे साथ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टार बैच को पढ़ाते हैं। उनके खुद के 12th में 60%, 62%, 65% हुआ करते थे, और किसी ने IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT मुंबई, IIT दिल्ली उनसे बीटेक कर रखा है। बहुत सारे लोग हैं, इसलिए स्टेप में बिल्कुल ना फंसे, बिल्कुल भी ना। हाँ, उस टाइम 60% क्राइटेरिया हुआ करता था, या उससे पहले क्राइटेरिया नहीं हुआ करता, तो तब के लोग हैं। मस्त होकर पढ़ाई करो, एकदम पेल के एकदम। तुम अगर पॉजिटिव रहोगे, मस्त होकर पढ़ोगे, तो हो सकता है कि बहुत अच्छा अपनी एफिशिएंसी को 10-20% और बढ़ा। गिव अप नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है।